यूनिट 5 यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के। यहाँ हम हमारे क्वेश्चन में आएंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो उसको करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक्स को। दोबारा हम शुरू करेंगे दोबारा बचपन में जाएंगे और ABCD को एक बार फिर से देखेंगे, लेकिन एक नए तरह से जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगा। हम ABCD पूरा लिखेंगे, ABCD EFG HIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। बचपन से हमने ऐसा पढ़ के आए हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे नया क्या करने हैं, इसको नंबरिंग करनी है। A मतलब फर्स्ट अल्फाबेट 1 2 3। आप लोग कॉपी में नोट करते जाए जो बता रहा हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हमें क्या करना है, हमें इनके नंबर याद रखने हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए के, तो के कितने नंबर अल्फाबेट है? 11 है। के का अल्फाबेट नंबर कितनी? 11 है। आपको माइंड पे तुरंत याद होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे एस लिखा जाए तो एस कितने नंबर है? 19 है। ये हमारा मतलब गोल है, हमारा टारगेट ये है कि आपको तुरंत आपको याद हो। अब इसको तुरंत याद करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें 26 का 26 हमें इतने जल्दी हमको याद हो जाए और हमेशा हम याद रख पाए। तो उसके लिए हम एक ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। उसके क्या होगा, ये आपका याद करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी आप लोग कॉपी में लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। जो सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी सबको आ रहा है? आवाज आ रही सबको? यस सर, क्लियर। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिए एक बार अपना नेट। तो जी सर, मैं अब एक बार दोबारा रीजॉइन कर लीजिए, शायद आ जाएगा। यहाँ देखिए हमारा टारगेट क्या है, कोई भी अल्फाबेट हमारे सामने आए, हमें उसका नंबर याद रहे कि कौन सा अल्फाबेट है, कितने नंबर का अल्फाबेट है। जैसे एक्स है, एक्स का 24 है। इसको हम ब्रेक करेंगे 5 के ग्रुप में, और पांचवा क्या है? ई। तो ए ई जे ओ टी और वाई, एजोटी को याद रखिएगा। ई कितने नंबर पे है? 5। एजोटी याद रखेंगे। ई का नंबर कितने? 5 है। जे कितने? 10 पे है। ओ कितने? 15 पे है। टी कितना? 20 पे है। और वाई कितने हैं? 25 पे है। इसको याद रखेंगे। ये 5 के गैप पे है। अब आप इसको याद करेंगे। मान लो आपको कहा जाए कि डी कितने नंबर पे है, तो आपका डी के आसपास कौन सा है? एजोटी की याद करिए। ई कितने? 5 नंबर पे है। तो अगर आप ई याद करोगे तो डी तुरंत याद आ जाएगा कि डी ई आती है, तो डी क्या होगा? चौथे पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे मान लीजिए अगर कहा जाए कि जी पूछा गया है, तो जी के आसपास देखो एजोटी में कौन सी है? एजोटी में जी, तो क्या होती है? जी एच ई एफ जी एच आई जे। तो या तो वो ई के बाद होगा और जे का पहले होगा। ई आपको पता है कितने नंबर? 5 नंबर पे है। तो आप थोड़ा सा याद करिए, ई एफ जी यानी क्या होगा? 5 6 7। तो जी कितना होगा? 7 पे आ जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि के, तो के के आसपास देखो एजेट में क्या आता है? जे आता है। जे के, आई जे के, उसके अल्फाबेट आसपास का अल्फाबेट को एक बार याद करिए। आई जे के, जे कितने में? 10 पे है। तो जे के बाद क्या? के है, तो के कितना होगा? 11 पे आ जाएगा। ये बात सबको क्लियर हो गई? किसी को डाउट हो, मैसेज या आपका माइक खोल के कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि इसी का हमें अप्लाई करनी होगी क्वेश्चंस में। मान लीजिए आप लोग मैसेज से ये बताइए, अपने मन से कोई भी अल्फाबेट आप याद करिए। जैसे आई, तो आई के बाद लिखे आई के आसपास क्या होगा? आई जे के।
तो जे कितने पे 10 पे है, तो आई कितना होगा 9 पे हो जाएगा। तो आप मैसेज में टाइप करिए I-9 कि आपने खुद ही अपने कोई भी अल्फ़ाबेट का आप याद करो, उसका नंबर को अपने से इस टेक्निक से लिखो। जैसे आपने किया U, तो ए जो T, तो T मतलब क्या हुआ, चौथा है, फोर्थ नंबर है EJOT, तो फोर्थ नंबर क्या होगा 20 होगा। तो फॉर्मूला हमें नॉर्मली क्या लिखते हैं हम TUV, तो TUV, तो T के बाद क्या U आती है, T कितने में है 20 में है, तो U कितना होगा 21 पे होगा। ये लॉजिक आप अपने माइंड पे पूरा पूरा क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे। अब मान लीजिए W, तो W कितने में आएगा बताओ, इसको देख के नहीं, इस टेक्निक से। W किसके बाद आएगा, T और Y के बीच में हाँ, तो कितने नंबर पर आएगा T, फिर UVW, यानी 21, 22, 23, मतलब कितना 23 पे आएगा। अब आप लोग अपने मन से कोई भी अल्फाबेट लीजिए और इस टेक्निक का इस्तेमाल देख के मत करिएगा, एजोटी का इस्तेमाल करते हुए आप लोग टाइप करिए। ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, सब कोई करिए। अभी आपने कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उसी का दिख जाएगा आप जब क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में आपको यही काम करनी है, जितने अच्छे से आपको आ जाएगा उतनी आपको क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। हाँ, R18 P16, सबको टाइप करिए, अपने मन से कोई भी ले लीजिए, उसके बाद मैं भी बोल दूंगा। पहले आप अपने मन से कोई भी एजोटी छोड़ के कोई भी अल्फाबेट मन से लीजिए और एजोटी से मिला के करिए। जैसे हमने ले लिया हमने N, तो क्या होगा MNOP, तो O कितना 15 पे है, 10 कितना होगा 14 पे हो जाएगा। ये हाँ विशाल जी बिल्कुल, M क्या 13 पे हो जाएगा। बहुत आसान है। जैसे Z तो पता ही है 26वां होती है। जैसे मान लीजिएगा आपको बोला Q, तो Q के आसपास क्या QROPQ, तो O कितने पे है 15 पे है, तो क्या होगा OPQ, तो 15, 16, 17, तो का 17 हो जाएगा, Q17। ऐसे कोई भी अल्फाबेट लीजिए और अपने से नाम कीजिए। जितना अच्छा आप नेमिंग कर लेंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन फटाफट निकाल लेंगे। उसमें आपको यही काम करना ही है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको एक पैटर्न का क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको सेम यही चीज करनी है। X24 बिना बोर्ड देखे सिर्फ एक कॉपी में आप AJOT लिख दीजिए, EJOTY, और आप क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे करने के लिए, इसका यूज करते हुए लिखा जाएगा कोई एक कोड लैंग्वेज पे ACE को लिखा गया है मान लो जी से अगर स्टार्ट करते हैं, तो आप बताओ इसका अगला कोडिंग क्या होगा। अगला कोडिंग पूछा क्या है, हाँ इसको हम नेमिंग एग्जैक्टली हाँ हम क्या करेंगे पहले देखेंगे। ए है, ए कितने 1 पे है, सी कितने पे है 3 पे है, ई कितने 5 पे है। ए के जगह क्या लिखा गया, जी लिखा गया। जी का नंबरिंग कितनी है, एजोटी से निकाल लो। ई के बाद क्या है EFG, तो जी कितने पे आएगा आपका 7 पे आएगा 7। यानी ए में अगर आप 7 ऐड करोगे 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा जी आएगा। तो 3 में अगर 6 ऐड करो 9 आएगा। 9 में कौन सा अल्फाबेट है, आई है। आप देखो 9 में क्या है, ए जो टी है ना, तो क्या होगा जे कितने 10 में है, तो आई क्या 9 में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ना आई हो जाएगा। और ई कितने 5वें में है, 5 में आप क्या करोगे, कितने ऐड करोगे 6 ऐड करोगे, कितना आएगा 11 आएगा। 11 किस में है आपका के आ जाएगा, तो के में हो जाएगा। तो ACE के जगह पे कोडिंग क्या हो जाएगा इसका GIK हो जाएगा। कोई अगर ऐसा हो जिनको समझ ना आया हो वो तुरंत मैसेज करे या माइक खोल के बताए। आप देखो एक जिन्होंने रिपीट करने के लिए बोला है, मैं उनसे क्वेश्चन बोलूंगा पूछूंगा, वो मुझे आंसर देंगे। ए कितने नंबर अल्फाबेट पे है, एक नंबर। और जी ए को बोला गया, जी बोला गया, ए जी कितने नंबर अल्फाबेट पे है 7 नंबर। दोनों का गैप कितना हुआ 7 और 1 का। हाँ
गैप 6 आ गया ना, हाँ 7 माइनस 1 6 आ गया। इसका मतलब क्या, सबके अंदर का गैप कितना 6 है, तो सेकंड अल्फाबेट क्या है, सी है ना इसमें। सी सी में कितना सी का नंबर कितनी है, 3 है। 3 अब 3 में आप कितना ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे, कितना आएगा 9। 9 कौन सा अल्फाबेट है, एजोटी से देखिए कौन सा आएगा, आई। आई है। आई अगला आप खुद निकालिए, ई का निकालिए, कितना होगा बताइए। ई का 5। ई का तो 5 है, 5 में कितने ऐड करेंगे हम, 6 ऐड करेंगे, क्योंकि सब में हम 11 11 किस में आ रही है, एजोटी जे के। ये मत देखिएगा, ये देखेंगे तो आपको मतलब ज्यादा फायदा नहीं होगा, इससे निकालिए। जे आई जे के होता है ना, तो जे किस में आती है, 10 में आ रही है, तो के किस में आएगी, 11 में आएगी, तो क्या हो जाएगा जी आई के। कोई और कोई है जिसको रिपीट करने की जरूरत है, जिनको ना आया है बता दें। सर आपने अभी जो समझा उस तरीके से तो समझ में आ गया, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से अगर करें इसको, तो यानी जैसे कि ए के बाद सी है तो बी का गैप है, सी के बाद ई है तो डी छोड़ दिया है, तो वैसे ही जी के बाद एच छोड़ देंगे आई, जे छोड़ देंगे के, अगर ऐसा लिखते तो। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा कि आपको जो बता दिया गया है कि ये कोड आपको जी दे दिया गया है, तो अगर आप जी दे दिया गया है तो आपका क्या करोगे इसमें आपको अगर जी दिया गया तो ए के साथ आप कैसे मैच कराओगे कि ए और जी का अंतर कितना आएगा, ए और जी का अंतर को भी जो उसको भी तो जस्टिफाई करने पड़ेंगे ना। अगर आप खाली ऑर्डर देखोगे तो वो ठीक है कि आपने बी के आपने एक एक गैप को आपने चूज कर लिया। अगर आपको जब इसमें 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में से ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन आपका मतलब वो जस्टिफाई करेगा। 4 ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको जी के बाद आपका गैप मिला करके, जैसे आपने जी ले लिया, फिर आपका आई हो जाएगा, फिर आपका इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप निकाल लोगे तो फिर जे के बाद के। तो आप इस ऐसे जब बताया आपने, अगर ये मैच कर जाता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें हमारा मतलब मेरा मकसद था प्रैक्टिस कराना कि नंबरिंग से कैसे निकालते हैं। गैपिंग से भी आ जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस करने का बहुत सर है। हाँ जी बोले सर ये कह रहे हैं कि मतलब इसको करने का प्रॉपर वे क्या है, गैपिंग से मतलब तो कभी कभी ला गया कभी कभी नहीं ला सर, तो इसका परफेक्ट मैटर क्या है, मतलब कि नंबर से ही निकाला जाता है कि गैपिंग से भी। जनरली पहली बार तो हम लोग गैपिंग से ही सॉल्व किए थे। देखिए गैपिंग से भी हो सकता है, नंबर से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो कोडिंग डिकोडिंग या जितने भी आपका रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे क्वेश्चंस का पैटर्न को हमें स्टडी करने पड़ता है। कोई जैसे मैथ्स करते रहे, ऐसा नहीं होता कि a+b का होल स्क्वायर ऐसा कोई पर्टिकुलर मतलब कोई रूल ही फॉलो करेगा। उस टाइम पे जैसे सीक्वेंस सीरीज वगैरह होती है, सीरीज का जो कंप्लीशन होती है वो उसी टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। मुझे मकसद था यहाँ पे कि मैं नंबरिंग को प्रैक्टिस कराऊं, इसलिए मैंने नंबर से कराया। गैप से भी हो सकता है, और गैपिंग में क्या होता है, कभी कभी यूनिफॉर्म गैप नहीं होता है। यूनिफॉर्म गैप का मतलब आप देख रहे हो कि ए के बाद बी गायब है, सी है, सी के बाद डी गायब है, ई है, तो एक एक का गैप है, लेकिन हमेशा एक एक का गैप नहीं होता, कभी कभी ज्यादा भी गैप हो जाती है। कभी सर कभी +2 कर देते हैं, कभी -2 कर देते हैं, कई जगह पे ऐसा भी होता है। हाँ जी, तो हम नंबरिंग करते हैं तो हमें नंबरिंग ज्यादा आसान पड़ जाती है। एक इजी क्वेश्चन को मैंने दिया मतलब चूज किया, जिससे कि आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मेरा मेन मकसद था कि अब नंबरिंग के साथ अब कैसे मतलब एजोटी को प्रैक्टिस कराना। बाकी आप जो बता रहे हो ऐसे भी हो जाती है। हाँ जी सर हाँ जी मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिन मैडम ने सवाल पूछा था, हाँ। मैंने भी दो सेकंड के लिए वही चीज सोची जो मैम आपने सोची थी कि ये सर इतना क्यों दिमाग को ये हैरान कर रहे नंबरिंग पढ़ा के, जबकि ये तो मैं बचपन में स्कूल में ऐसे ही कर लेती थी गैप देख देख के ना, तब तो ऐसे किसी ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन फिर मैंने खुद क्वेश्चन फ्रेम किया, जैसे अभी मैं बिना, जैसे आप बोल रहे कि एक एक छोड़ के दिया है वैसे नहीं, अभी मैंने एक क्वेश्चन फ्रेम किया DBM, तो अभी DBM जो बोलते हैं ना, अभी D के पीछे एक B है और B के बाद में कितनी दूर पे M है, तो इसको अगर मैं हाथ पे काउंट करने जाऊंगी ना तो एक क्वेश्चन को मेरे 3-4 मिनट खत्म हो जाएंगे, जो हम नहीं करना चाहते नेट में। बचपन में तो चलो 6th 7th स्टैंडर्ड में इतना टाइम रहता था, शायद ये मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस थे,
जी बीसीएस में, तो जी तब तो टाइम ज्यादा रहता है, तो वो पॉसिबल रहता है, लेकिन नेट में टाइम अपने को बचाना नहीं, है। यहाँ पे तो ये आपको सर ने जो ट्रिक बोला है ना, बहुत यूजफुल है। हाँ, यहाँ पे आपको नेट वाले पे आपको एक मिनट देते हैं, लेकिन मैं आपको 30 सेकंड में देता हूँ, इसलिए मैं 30 सेकंड में आंसर आपको मतलब ड्रॉ कर लूँ, विद्रॉ करवा लूँ। इसलिए मुझे ये ज़रूरी है कि आप कितनी अच्छी आप नंबरिंग को आप कितना जल्दी आप इसके साथ अटैच कर मतलब कनेक्ट कर पाती हो वो आपका अल्फ़ाबेट के साथ। जितनी आसानी से कर लोगे, कितना ही टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन होंगे, कितना ही आगे पीछे का उसका ऑर्डर बना कर देगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जो है ओके बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। इस एजोटी को आप याद रखिएगा, और इसका प्रैक्टिस आप मतलब उठते बैठते खाना खाते खाते कुछ भी करते 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 रहिएगा, क्योंकि वो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हमने भी ऐसा किया था। ई को आप 5 रखो, जे को 10 रखो, और उसका आगे पीछे कोई भी अल्फाबेट चूज आप खुद सोच लो, और उसका नंबर को आप काउंट देखो कि क्या कौन से होंगे। जैसे मान लो अगर कोई भी, जैसे हमने एम बोल दिया, तो एम के आसपास से 3-4 अल्फाबेट एक साथ बोलो, क्या होती है आपका KLMN या MNO। तो MNO ओ कितने 3 नंबर 15 पे है, तो एम कितना हो जाएगा आपका 2 पीछे, यानी 13 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करते करते इतनी जल्दी हो जाती है, इतनी जल्दी हो जाती है कि आपका क्वेश्चन 30 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा दे दिया, 10 सेकंड में आंसर आ जाती है, जब अगर आपको ये चीज अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहे तो इसी के लिए मैंने आपको एक दिया। और मैं बता रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग करने का बहुत तरीके हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य होता है कि सबसे इजीएस्ट तरीके से और कम से कम टाइम में और एक्यूरेट आंसर आए, तो इसके लिए हमने इसको किया। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, इतना जितना पे अभी हमने जितना किया उसके बेसिस पे हम कई क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अभी इसमें किसी को डाउट है तो बता दीजिए, ताकि मैं मतलब वहां पे आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। किसी को डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है सर। क्या डाउट है बताइए। एजोटी से समझने में कोई दिक्कत है? ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा है क्या, हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फर्स्ट हम बाद में करेंगे क्योंकि ये आपका डिजिटल अल्फाबेट पे है। क्वेश्चन 2 में द लेटर इन द फर्स्ट सेट हैव सर्टेन रिलेशनशिप। पहले का जो सेट है आपका, इनका कुछ सर्टेन रिलेशनशिप है, उसको हम फाइंड करनी है। जो आपका अल्फाबेट दी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप विच इज द राइट चॉइस फॉर द सेकंड सेट। BF:GK S2LP क्या हो जाएगा। तो आप इसको नंबरिंग करें। बी कितने नंबर पे है आपका? हाँ, जिन लोगों ने अनुमान देखो कितने आसान हो जाती है ना। इसको नंबरिंग करें। बी का 2। ऑप्शन क्या होगा? बी। कितने 30 सेकंड तो मैंने बहुत जल्दी बोला था, आप लोगों ने तो 20 सेकंड से पहले निकाल दिया आंसर। नंबरिंग करते हैं खाली 2 और क्या है आपका 6 है बी और एफ के लिए। संबंध क्या है इसका? इस टू जी कितने नंबर पे आता है बोलो? 7। और के कितने नंबर पे आता है आपका? 11। तो उसी तरह से एल कितनी है? एल कितने नंबर पे आता है आपका? कि एल निकालने के लिए क्या करोगे? ए जो टी, यस। ई हाँ 12 पे आती है। पी कितने पे आती है? 16 पे आती है। 16। तो आप बताओ इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 5 का गैप है। बी और जी के बीच का गैप कितनी है? 5 का गैप है। 17 क्यू आएगा वो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्यू इज टू, अच्छा जैसे आपको क्यू मिल गया, बाकी क्यू तो कल एक ही ऑप्शन पे है, बाकी में तो आपका नहीं है। स्टार्टिंग क्यू हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका मतलब बिना इसका रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड से आप तुरंत आपको मिल गया आपको। क्योंकि जैसे आपने क्यू पा गया आपने, तो क्या क्या पाया आपने? गलत आंसर ऑप्शन कौन से होंगे? ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब ऑप्शन बचा क्यू 2 जगह पर है, तो क्यू का देखो नंबरिंग मिला लो, तो क्यू क्या पहले आएगी, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या होगा? ऑप्शन बी। समझ आ गया सबको? कोई ऐसा जो आपने माइक खोल के जिन्होंने किया है, माइक खोल के इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई भी। मीना जी आप ही कीजिए।
बी और एफ के बीच में 5 का गैप है, वैसे ही जी और के, तो वैसे ही क्यू भी है ना, वो उससे पहले कोई भी नंबर होगा वो लास्ट में उसमें ऐड करने के बाद वो क्यू आ रहा है, इसका मतलब कि लास्ट उससे पहले कुछ नंबर है, तो पहले नंबर वाला ये आपका हमारा आर आ रहा है, आर और क्यू के बीच में 5 का गैप है, तो इस तरह से हम निकाले हैं। क्यू वाला पहला ही है नंबर, वो बी वाला तो वो नहीं हो सकता। देखो तो बिल्कुल सही, बी और जी में क्या करोगे, +5 करोगे, तो एल और जो भी नंबर आएगा उसमें क्या करना है, +5 करनी है। एल का नंबर कितनी है, एल बताओ कितने नंबर पे आता है एजोटी से, अभी बताया था ना, चेक करो, 12 पे आता है, तो 12 में 5 ऐड करो, 17 आएगा। 17 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट था, एजोटी से निकालो, क्यू। तो शुरुआत किससे, क्यू से होगा, क्यू का लिखी जगह पे है करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत हो तो बताएं। सर बट यू कैसे है वो मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, यू का चेक कर लीजिए। ए फॉर, जैसे मैंने बी और जी का बताया, आप ए फॉर के का निकालिए। एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है, और के कितने नंबर पे है, 11। दोनों का गैप कितना हुआ, दोनों का 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे पी कितने नंबर पे आता है, एजोटी से निकालो, 16 में 5 ऐड करो, कितना आएगा, 21 कौन सा अल्फाबेट आता है, यू। आ गया। किसी को डाउट है, समझ आ गया, जी सर। ओके। आप करो, इसके बाद फोर्थ करो। फोर्थ को मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से करो, देखो क्या 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 पाते हो आप। आप खाली क्वेश्चन नोट कर लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड पे जाऊंगा तो क्वेश्चन हट जाएगा। फोर्थ का भी जिन लोगों ने दिया बहुत व्याख्या कर दीजिए, जिन लोगों ने भी फोर्थ का बी दिया है। मीना जी आप बताइए कैसे आया। सर मैंने सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाया, इसमें नंबरिंग का कुछ किया नहीं है। राउंड्स में उन्होंने रोनर्स में सिर्फ एन और यू की प्लेस इंटरचेंज की है, तो मैंने प्लीज में ए और ई की प्लेस इंटरचेंज कर दिया। वेरी गुड, ऐसा निकाल सकती हो, लेकिन आप कोशिश करो। मैं आज एक्चुअली मेरा मकसद खाली इसके आंसर निकालना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि आपको मैं इस चीज से अच्छे से फैमिलियर करवाऊं, क्योंकि कुछ जगह पे जो आगे जो एडवांस क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही करने पड़ेंगे। तो अगर आप दूसरे मेथड से भी कर लिया आपने, तो इससे करने की कोशिश कीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। आपने बहुत अच्छा किया। जी जी, मैं प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए ये वाला मेथड जरूर यूज करूंगी, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। हाँ, वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप देखो, जैसे हमने बोला, हमने जैसे आपने किया तो सबको क्लियर हो ही गया, अभी आपने समझा भी दिया सारा चीजें। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। ब्लड इज कोडेड एज दिस, ब्लड के लिए कोड क्या क्या गया है, 24113, एंड बर्स्ट इज कोडेड एज 20678। तो आपको बता, इसका इसको भी मैंने सर वैसे नहीं किया था, मतलब कोडिंग के हिसाब से नहीं किया था। हाँ, उसको आप ऐसे मिला के करेंगे ना। मैंने क्या किया था, ब्रस्ट में से बी कॉमन है, ब्रस्ट में से आर का नंबर 0 है वो उठाया था। हाँ, और उस हिसाब से 0 एक ही इसमें है बी वाले में, बाकी तो 3 आउट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन हम इसको एक और तरह से करते हैं, आप इसको नोट कर लो। जो अगर जिन लोगों को अगर किसी को समझ ना आए तो वो अपने आप को वो मत करे, आपको मतलब माइक खोल कर बताए या मैसेज में बताए तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ब्लड इज कोडेड एज 24113, इसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि हम कैसे कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन का आप नोट कर लो, ब्लड दिया है और कोड दिया है, ब्लड लिख लो और कोड लिख लो, क्योंकि मैं इसको बोर्ड पे करूंगा। फिर बर्स्ट लिख लो, ये कोड लिख लो,
और आपका रोबस्ट के लिए जो कोडिंग पूछा जाएगा ना, जैसे ROBUST, कोई ये ना सोचे कि इसका मतलब क्या होता है, मतलब से कोई वो मीनिंगलेस भी हो सकता है, इसका कोई मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। वेरी वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हो, 1 का बी आंसर बता रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो बता था कि मजा आएगा करने में। हाँ इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ब्लड के लिए BLOOD और बस्ट के लिए करते हैं BRUST। नंबरिंग लिख दीजिए, कितनी है 2 4 1 1 3। ये जो कोड है ये हमने नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए है ना 24113। सबको क्लियर है ना, ये कोड कुछ क्वेश्चन से लिया मैंने। और बस के लिए भी कोड दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया है 20678। तो इसको करेंगे 20678। कुछ लॉजिक मिल रहा है आप लोगों को? आपको निकालना क्या है, देखो अब यहाँ पे लिखो कि जो निकालना है, किसका निकालना है आपको निकालना है ROBUST। अब आप क्या देखते हो कि सबसे पहले यहाँ देखो R के लिए क्या था, देखो यहाँ देखो रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन आपके लिए मतलब रामबाण है। R के लिए क्या है 0 है, तो स्टार्टिंग किससे होगा 0 से होगा। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में 0 कर एक ही जगह पे आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड से आपका खत्म हो जाता है। जब आप इसको अच्छे से करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। आप इसको बाकी को चेक कर लो। ओ के लिए क्या मिला आपको, ओ के लिए आपका 1 मिल गया ना, तो ओ के लिए आप 1 लिख दोगे। बी के लिए क्या मिला, बी यहाँ भी 2 है उधर भी 2 है, तो बी के लिए क्या 2 हो जाएगा। यू के लिए क्या मिला आपको, देखो यू के लिए 6 मिल गया ना, यहाँ पे 6 मिल गया तो ये 6 मिल गया। एस के लिए क्या मिला, एस के लिए आपको 7 मिल गया, 7 हो गया। और टी के लिए क्या मिला आपको 8 मिल गया। तो उतने करने की जरूरत होती नहीं है। रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, अगर कहीं और भी जगह पे अगर 0 से स्टार्ट होता तब हम चेक करते, जब और कहीं 0 से स्टार्ट है ही नहीं है तो क्या होगा, ऑप्शन बी से करेक्ट हो जाएगा। कोई भी और उसमें भी सर दूसरे पे भी आने पे भी रॉन्ग हो जाता, सिर्फ 2 भी निकाल लेते तब भी काम चल जाता। हाँ, वो धीरे धीरे एक करके आएगा, क्योंकि अगर उस समय हम बाद में चेक करेंगे, अगर रॉन्ग 4 ऑप्शन है तो कौन सा ऑड है, जो एक को चेक करने से हमें हो जाएगा, तो उसका भी हम चेक करेंगे। लेकिन एक साथ बोल देंगे तो सबको थोड़ा सा ओवर हो जाएगा। देखो थर्ड डिजिट में क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है थर्ड डिजिट में 2 है, थर्ड डिजिट के यहाँ पे 8 है, तो यहाँ 0 है। ऐसा कोई डिजिट निकालो जिसमें सबको अलग अलग हो, तो उसमें क्या करोगे, उसको चेक कर लोगे तो आपको बस एक से ही मिल जाएगा आपको। जैसे इसमें क्या था, फर्स्ट डिजिट क्या था 0 था, 0 में क्या है आपका सब जगह पे अलग अलग है, मतलब 0 नहीं है, एक जगह आपका बाकी जगह 6 है और एक जगह 0 है। तो 0 चेक करना मतलब अगर 0 नहीं आता तो बाकी 6 गलत हो गया, और अगर 0 आता है तो ठीक है। और अगर ऐसा करना हो तो इसको चेक कर लो, इसमें क्या है 8 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 0 है। तो ये लास्ट वाला चेक कर लोगे ना तो क्या होगा, आपको ज्यादा की मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट के पहले क्या है एस है, तो एस का नंबरिंग चेक कर लो। एस का नंबरिंग क्या कितना है, एस का नंबरिंग 7 है, तो ये आपका 7 यहाँ पे ये आपका दिखा रहा हूँ। ये देखो एस का नंबरिंग क्या है आपका, ये एस का नंबरिंग क्या 7 है। तो अंतिम से पहले वाला क्या हो जाना चाहिए 7 होना चाहिए। कहां पर है, ऑप्शन बी में है। तो ज्यादा आपको बाकी कुछ आपको देखना नहीं पड़ेगा, फटाफट आंसर निकाल दोगे। रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन इस तरह से आप करते हो। 30 सेकंड से बहुत कम टाइम लगता है जब आप इसको मतलब जब एक्सपर्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। अभी तो थोड़ा लग सकता है क्योंकि अभी आपको एजोटी को याद करनी है, टेक्निक को अप्लाई करनी है, सोचनी है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद क्या होगा 10-12 सेकंड से, मैंने तो किसी को नहीं देखा आज तक कि जिसकी 10 से 12 सेकंड से ज्यादा किसी को लगता हो प्रैक्टिस के बाद।
ऐसे मैंने 30 सेकंड रखा था कि प्रैक्टिस कर अभी हम करेंगे तो हो जाएगा वो 1 मिनट आपका टाइम देता है यूजीसी नेट, 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा देता है शायद। आपका कितने हैं 150 क्वेश्चन होते हैं, आपको 180 मिनट मिलते हैं। ओके, ऐसा कोई है जिसको नहीं आ रहा तो बताएं, या अभी मैं पूछता हूँ। रखो, अनीता जी आपको क्लियर हो गया? अनीता जी हमारे साथ है, कोई डाउट है आपको? क्लियर हो गया सारा अच्छे से? नो सर, नो सर, एक्चुअली वो मैंने सी ना 6 का आंसर दे, मैं मुझे लगा कि हम आगे चल रहे हैं क्योंकि बीच में कॉल आ गई थी। मुझे क्लियर है बिल्कुल। अच्छा क्लियर है ना, ठीक है, ओके जी। कोमिन साओ जी आपको क्लियर है? जी सर। चलो ठीक, अब आप लोग करो। या आपने पहला क्वेश्चन निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकालो। अब थर्ड करो। अब थर्ड को मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो और आप खुद निकालो, क्योंकि आप लोग ये मतलब मैं जो पूरा समझा देता हूँ ये एक सपोर्टिव होती है, एग्जाम में आपको कोई नहीं समझाएगा। चलो मैं बोल देता हूँ। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक विशेष कोड लैंग्वेज में ब्लड इज रिटन एज 24113 एंड बस्ट इज रिटन एज 20, ये हम लोग कर चुके हैं क्या? हाँ ये तो कर चुके हैं। नहीं सर, कोडिंग अलग है, कोडिंग अलग सर है। इनके स्लाइड हाँ, में हो गया ना? डिफरेंस है सर, उसने रोबस्ट कोडिंग थोड़ा चेंज है सर। ना कोडिंग चेंज कर दिया। स्पेलिंग अच्छा, स्लाइड के हाँ चेंज है केवल कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, आप करो थर्ड वाला करो। सर 8 होगा। ए ऑप्शन आ गया सर उसका। ये ऑप्शन आ गया, वाओ भाई आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, इतने अच्छे, बहुत बहुत बहुत। आप लोग अब देख रहे हो कितने आसान है मैथ्स वाला। इस पोर्शन में लोग मतलब ये जो आपका पोर्शन है ना, मतलब 50 में से मान लो कि 15 से 18 क्वेश्चन आपका यूनिट 6, 7, 8 मिला के आएंगे, सॉरी 5, 6, 7 मिला के आएंगे। 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास आते हैं इसमें से। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके लिए आपको मैथ्स की जरूरत है, अभी तक जो हम कर रहे हैं ज़्यादा मैथ्स की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपर्टाइज होने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल ट्रिक्स का अप्लाई करो और मैक्सिमम चीज का हम ट्रिक्स से ही निकाल लेंगे। सर आपने कितने बोला यूनिट 5 और 6 से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 यूनिट से 15 क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। और कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा भी दे देते हैं, तो 17, 18 मतलब 15 से 15, 15 to 17, 18 क्वेश्चन आपका बन जाते हैं। मतलब मान लो कि पूरे का 33% करीब आ जाता है, लगभग। मिसिंग हम नहीं करेंगे, इसको हम समझाएंगे अभी आपको। मैं मिसिंग वाला आप करो। क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हो, 5 छोड़ दो अभी। आप करो 6 करो, 6 करो। 4th तो हम कर चुके हैं पहले ना। अच्छा 4th में किया। इन ए सर्टेन कोड राउंड इज रिटन एज इतना, हाउ प्लीज विल बी रिटर्न। ओके, चौथा कीजिए। चौथा का कितना कर दिया आपने आंसर? चौथे का बी, अनिता जी। बी। सबका आंसर भी आ गया। बस आप लोग नंबर पूरा लेके आओ। नेट वाला भी सोचेगा कि भाई क्या क्वेश्चन थे आप। वेरी गुड। तो आप सोचो, आपको क्वेश्चन 6 करो, क्वेश्चन नंबर 6 करो। इन अ सर्टेन कोड FHQK मीन्स गर्ल, हाउ विल वीमेन बी रिटर्न इन द सेम कोड। उसी कोड में वीमेन को कैसे लिखेंगे? FHQK मतलब GIRL है। इसमें किसी का मतलब निकले ना निकले कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे गर्ल का तो मतलब निकल रही है, ना भी निकले कोई दिक्कत नहीं। जैसे FHQ का QK कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। FHQK को आप GIRL लिखते हो। बहुत बढ़िया। खाली CC लिखोगे ना दिक्कत हो जाती है। आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखो ना, जैसे 6C ऐसे लिखो। तृप्ति जी आप बताएं कैसे किया आपने? जी सर, हाँ यहाँ पे FHQK है, तो ये एक 1 लेटर छोड़ के है। F के बाद G आता है, H के बाद I आता है, Q के बाद R आता है, K के बाद L आता है। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी का अगर नंबरिंग में करेंगे तो आप क्या करोगे? आपका देखो कि F कितने नंबर पे आता है? F आपका 6 नंबर पे आता है। G कितने में आता है? 7 में आता है। नंबरिंग जो एजेटी बताया था उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इसका तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन आगे का आंसर निकल पाओ इसलिए आपको नंबरिंग आना बहुत जरूरी होता है।
ऐसा कोई है जिसको नहीं आया हो तो बता दे प्लीज, क्योंकि हम टेस्ट डालेंगे फिर आपका नंबर अच्छा है। हाँ जी एक बार क्लियर तो एक बार बता दीजिए 6 का कैसे आया? देखो एफ एच क्यू के है ना, एफ को क्या लिखा गया जी, आप बताओ एफ का नंबरिंग क्या है? 6 है सर। एफ का नंबरिंग क्या है जिन्होंने अभी रिक्वेस्ट किए थे? 6 सर 6 हाँ। जी का नंबर क्या है? 7 कितना इंक्रीमेंट हुआ? +1 का, राइट? जी। आप एज का चेक करो, एज का नंबर कितनी है? 8 और आई का नंबर कितनी है? 9 एक का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब जो भी है उसमें सबको एक का इंक्रीमेंट हो रही है। क्यू का आर हो गया, के का एल हो गया, सब में क्या हो रही है आपका एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप बताओ, आगे बताओ कि इसको कैसे निकालेंगे। वीवेन डब्ल्यू के बाद क्या आएगा? डब्ल्यू कौन सा अल्फाबेट पर आती है बोलिए? सर एक ही चेंज करने से एलिमिनेट हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आंसर एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, रॉन्ग आंसर एलिमिनेट हो गया तो तुरंत निकल जाती है। आपने देखा 30 सेकंड से ज्यादा समय लगती है क्या? नहीं लगती ना। मैं तो डालता हूँ तुरंत ग्रुप पे मैसेज आ रही है। आप ये लोग पहली बार कर रहे हो कितने बार कि कितने लोग ऐसे होंगे और तुरंत निकल रही है आंसर। तो डब्ल्यू के बाद कौन सा अल्फाबेट आती है मैम? WXYZ आती है ना। तो W के बाद क्या आएगा? उसमें एक 1 ऐड करोगे तो क्या X आ जाएगा? X कहाँ पे है? C में है। बाकी आप चेक कर लो। O के बाद क्या आती है? P आती है। M के बाद क्या आती है? N आती है। एक एक ऐड करते जाओगे। E क्या है? 5वां है, एक ऐड करोगे 6 आ जाएगा तो F आ जाएगा। N कितनी है? N आपका एजोटी में देखो, O क्या 15 है ना, N कितना है? आपका 14 में है और O क्या 15 पे है। तो क्या हो जाएगा? XPNFO। क्लियर है? कोई तो ऐसा नहीं है जिसको डाउट हो? नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। अब हम थोड़ा सा काम करेंगे, देखते हैं कि आप लोग थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। 8वां कीजिए। सर आपने यहाँ पे जो नंबर बताया नंबर का यूज हो जाएगा भी यहाँ पे? नंबर के बिना भी हो सकता है, ये बिना नंबर के भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ट्विस्टिंग है, दिमाग को दही बनाने वाला है, करिए, कोशिश करिए। नंबर का यहाँ पे यूज होगा, नंबर का यूज करने से बहुत अच्छा होगा, नंबर का यूज करने भी होंगे। आप कोशिश कर देखो क्या आता है। हाँ सर, मैंने नंबर से यूज किया सर, उसका नंबर से इजीली निकल गया। कितना आंसर आया? कौन सा आंसर आया? 37 उसका आंसर है। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ऐसा कोई है जिनको समझ ना आया हो? ऐसा कोई है जिनको समझ ना आया हो? माइक खोल के या चैट से बताए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सप्लेन करने के लिए ही हम यहाँ पे हैं। बताइए। सर मुझे नहीं आता। ठीक है, सर मुझे भी नहीं आ रहा है सर। ठीक है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। ओके। पी कितना? पी का सर मैं बताऊँ? हाँ बताए, पी का नंबर कितनी है? 16। ए का नंबर 16 नंबर पी का। ए का A नंबर का 1 है। 1। एन का नंबर कितनी है? 14। सबको ऐड करो कितना आया? 14। और इन सब के एडिशन कर लो तो 31 आ जाता है। 31 क्या हुआ? हाँ, इन अल्फाबेट का जो वैसे ही पी आर की हो जाएगी। हाँ, पी आर का ऐड करो। क्या बोला है? 35 आता कि नहीं आता? देख लो पी कितने नंबर पे है, ऐड करो। आती है सर, पी 16। ए कितने है? 1। आर कितने आती है? 18। कितना आया? 18। ऐड करो, कितना आया? 35 आ गया। इसका मतलब रूल क्या निकला? रूल निकला कि जिस भी नंबरिंग पे आता है अल्फाबेट, उसके साथ नंबर का ऐड कर देना है। निकालना किसका है? पीएटी के लिए। अब पीएटी का जिन लोगों को नहीं आ रहा था वो ऐड करे। अब बताए, जिन लोगों का आ गया तो मुझे पता है सब कुछ अच्छे से आ गया, जो लोग बता रहे थे नहीं आ रहा है वो ऐड करे। पी का नंबर का ऐड करे। पी कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे है। ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। एजो टी को याद करिए, बुलाइए एजो टी को भाई, आ जाओ। 20 पे आ जाओ, सबका ऐड करो, कितना आएगा? 37 ऑप्शन भी आ गया। आ गया।
तो मुद्दे की बात क्या हुई कि आपको ये जो है ये आपके लिए रामबाण है, इसको आप बचपन में फिर से एक बार घूम के आते हैं सब कोई, हम एबीसीडी फिर से पढ़ेंगे और एजीटी के साथ पढ़ेंगे। ये आपको ऐसे देखो इस तरह से ट्विस्टिंग में आपको हेल्प करता है। क्या आप जो बता रहे थे पहले कि नंबरिंग को चेंज करके मतलब ऑर्डर को चेंज करके गैप को देख के आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे अभी जो हमने 8वां किया? गलत तो सर मैंने कोशिश किया था, गलत हुआ। हाँ तो वो नहीं आता है क्योंकि ये लोग गैपिंग में कर रहे थे ना 31 33, फिर उस हिसाब से 39 आना चाहिए था। हाँ। लेकिन यहाँ गलत हुआ, इसलिए आपको इसलिए बहुत अभी तक का बहुत कुछ इसके एक्सरसाइज में ग्रुप पे डालूंगा और आप ग्रुप पे करोगे, लेकिन अभी तक तो थोड़ा समझा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको अभी क्लास में जो करेंगे सिर्फ खाली हम उसको करेंगे, मतलब जो नेट पे आया हुआ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन नेट पे आया हुआ है, देख रहे हो सारा ना, बगल में लिखी हुई कब कब आई है। तो खाली नेट का क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं ताकि आप लोगों को नेट कर रहे हो अपने आप पे एक मतलब बूस्ट करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ कि आप नेट का क्वेश्चन इतनी जल्दी कर पा रहे हो। और जो पूछा गया क्वेश्चन पास्ट ईयर से खाली है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। कोई ऐसा है जिसका समझ में ना आया हो? सबको आ गया? वेरी गुड। अभी तो आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से टिप्स बताऊंगा, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होता जिसका क्वेश्चन ही करीब करीब एक पैराग्राफ की होती है, लेकिन मैं आपको ऐसे से बताऊंगा कि मतलब बहुत ही जल्दी मतलब 10 सेकंड से भी आपका आंसर निकाल देगा। हम तो ऐसे दावा करते हैं बुक में हम 30 सेकंड के लिए, लेकिन वो बहुत जल्दी, उससे भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं आंसर। 9 वाला करें। A letter in the first set had certain relationship. On the basis of that relationship, what is the right choice for the second set? अब second set में आपको दिखा रहा हूँ, ये है ASTBRU S2, ये chart.com S2 कहते हैं, S2 NQV इस 2 क्या होगा? बहुत अब यहाँ पे आप अप्लाई करो जो हमने बताया था, पहले में आंसर आ गया। खाली देखो ए कितने नंबर पे है? 1। क्या किया गया? बी निकाला गया, कितना हुआ? इंक्रीमेंट 1 हो गया। एन कितने नंबर पे है? 14 है। इंक्रीमेंट क्या करोगे? 1, कितना आएगा? ए जो टी, ई जी ए जो टी, याद रखो इसको। कितने? 15 पे आएगा। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ओ से होगा। ओ कहाँ से है? ए और डी में है। बाकी चेक कर लो। बी चला क्या है? एस है। एस कितने नंबर पे है? एस अब ऐसे चेक करो, देखो कौन सा आता है। किसी को डाउट है तो पूछे। सबका डी आ गया। किसी को डाउट हो तो वो माइक करके बताएं। समझ आ गया सबको? ठीक है। आप लोग नहीं बताने का मतलब है, मौन का मतलब स्वीकृति को मानता हूं कि आप लोग स्वीकृति दे रहे हो कि सबको आ गया है। अच्छा, जो अगर आ गया तो भी बता दे कि हाँ आ गया है, तो भी मुझे समझ आ जाएगा। सर उसमें से बैक काउंट भी कर सकते हैं ना, जैसे इसमें इसने पी दे दिया और आगे आर दे दिया, तो आर से हम पीछे दे देते हैं, तो आर क्यू और पी दोनों के बीच में 2 का गैप ला सकते हो। लेकिन अभी हम शुरू करें ना, इसलिए इसमें बैक पे तरफ बता नहीं रहे क्योंकि बच्चे लोग मतलब ठीक है सर। लेकिन आप अगर आपको यहाँ तक है तो ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम करेंगे अभी जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी स्टार्टिंग है ना। विशाल जी, आपको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? विशाल जी हमारे साथ है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आंसर ORW है क्या? हाँ जी। आंसर क्या है? हेलो, ORW आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको क्लियर है विशाल जी? क्वेश्चन नंबर 9 PW आंसर है जो। ऑप्शन डी सही है, करेक्ट आंसर है। कैसे आ गया? लोगों ने भी समझा दिया, मैंने भी समझा दिया। अगर किसी को समझ ना आए तो बता सकते हैं, मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, हमारे पास थोड़ा समय। सर एक क्वेश्चन हिंदी में नहीं रहता क्या सर? आप बताइए, ORW हिंदी से कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको इंग्लिश में मिलेगा ना? और सर हिंदी में जरूरत क्या है इसकी? ये तो क्या पूछा है वो भी मालूम नहीं हो रहा हमको। अरे ये इसमें अंतर पूछा है क्या, डिफरेंस पूछा है,
तो मैंने आपको हिंदी में बता दो ना। सर इसमें हिंदी में आएगा तो सर कैसे करें? कका का तब तो लिख देगा, तो थोड़ी दिक्कत होगी। काका का नहीं लिखेंगे, वो आपको काका में पूरा पूरा बदल नहीं, जाएगा। इंग्लिश में ही वर्ड रहेगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहे वो अर्थ नहीं हो रहा है मेरे। मैं हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ कि द लेटर इन द फर्स्ट सेट सर्टेन रिलेशनशिप, पहले जो आपका जो सेट है लेटर की, जो अल्फाबेट की, उसका एक विशेष संबंध है, उसका आपको अध्ययन करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के संबंध में, इसके आधार पर, इस रिलेशनशिप का हिंदी क्या होगा? रिलेशनशिप संबंध होगा, रिलेशनशिप संबंधी होगा। संबंध, हाँ, संबंधी होगा सर, इस संबंधी के होगा। आधार पे, इस संबंध के आधार पे व्हाट इज द राइट चॉइस फॉर द सेकंड सेट, द्वितीय जो सेट है, द्वितीय समुच्चय, अगर सेट को बोलेंगे हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, द्वितीय सेकंड सेट का आपका क्या संबंध होंगे। क्लियर हो गया? ये आपका हिंदी है। तो ओके, आपको वही चीज है ना, जैसे हमने जो गैप देखा था ना, वो फर्स्ट वाले का रिलेशनशिप हो गया। हाँ। वैसे ही गैप देख के आपको दूसरे वाले का रिलेशनशिप बताना है। ओके ओके, क्लियर हो गया? 10 मार्क करें। और आप जिसको नहीं आता है वो माइक खोल के बताए, इसमें शर्माने की कुछ नहीं है और चुप रहने की कुछ नहीं है कि बाकी लोगों को सब कोई भी बताए। हमने इसको जैसे आपने पूछा था हमने बताया ना, तो ऐसे हम बता देंगे सारा चीजें को। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 करें। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। ए स्टैंड्स फॉर 5, स्टैंड्स मतलब ए का मतलब 5 है, जहाँ पे ए है उसका 5 करोगे। बी फॉर 6 मतलब बी की जगह 6 लिखोगे, मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू करोगे 6 करोगे, ए इज इक्वल टू 5। ए स्टैंड्स फॉर, और ऐसे पढ़ते पढ़ते आप इतना आपको आ भी जाएगा। जैसे आप हमारे साथ का पेपर सॉल्व करोगे ना, तो देखते देखते आपको आ भी जाएगा। स्टैंड्स फॉर मतलब मीनिंग होती है, मीनिंग मतलब इक्वल टू कह सकते हो आप। ए का मतलब 5 है, बी का मतलब 6 है, सी का मतलब 7 है, डी का मतलब 8 है, एंड सो ऑन। मतलब आपको मान लेना है कि यहाँ पे ए का मतलब 5, बी का मतलब 6, सी का मतलब 7, डी का मतलब 8 एंड और इस तरह से। सो ऑन का मतलब क्या है? इसी प्रकार। तो सो ऑन का हिंदी होता है इसी प्रकार। आप लोग कॉपी में लिख लो, सो ऑन जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब होती है इसी प्रकार। देन द फॉलोइंग नंबर स्टैंड्स फॉर, तो नीचे जो नंबर दी गई है वो 17, 19, 20, 9 एंड 8। तो आप बताओ इसी रूल को फॉलो करके 17 का मतलब कितना होगा, 18 का, 19 का क्या होगा, 20 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, 8 का क्या होगा। तो ये आपको निकालनी है। तो सबसे आसान है इसको सॉल्व करने का। क्वेश्चन में आंसर भी देके रखा है, आपने एक बार नोट करोगे। कितने चालाक होते हैं नेट वाले या कोई भी एग्जाम्स वाले, एक क्लू दे देते हैं कि आप कितना स्मार्ट हो उसको देखने के लिए। क्वेश्चन में दे के रखा है, क्या दे के रखा है? D स्टैंड्स फॉर 8 बोल के रखा है, और इन्होंने क्या पूछा है? 8 कहाँ पे आएगा? डी के लिए आएगा। डी किधर है? खाली ऑप्शन बी में है, बाकी सब रॉन्ग। ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। सर ये बाकी 17, 19, 20 घुमाने के लिए दिया इन्होंने। नहीं, उसका भी लॉजिक है, आप लॉजिक निकालो तो निकल ही जाएगा। मतलब ये चीज है कि सर सिंपल निकल जाएगा 8 से, तो फिर उसको क्यों देखना? हाँ, वो तो बता रहा हूँ कि रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन में आपको वहां तो आपको जब एक मिल ही गया तो आपका खत्म हो गया। लेकिन आप ऐसे जब प्रैक्टिस कर रहे हो आप चेक कर लो, बाकी सबका चेक कर लो कि कैसे कैसे आता है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। वो तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपको आंसर, वहाँ आंसर 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है। मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मैं मतलब यही काम 6 घंटा 8 घंटा रोज में टीचिंग ही करता हूँ। फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, आपका साइंस का, रीजनिंग का, अलग अलग चीज़ों का, योग का, सेकंड पेपर का, कुछ बहुत चीज़ें। तो और मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वहाँ जाते जाते आप जो है वो आप निकाल लेते हो, उतना प्रैक्टिस आपको हो जाती है, 10 सेकंड में आपका आंसर निकल जाती है। जैसे अभी आपने बोला, आपने अब तो हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, आप देखो तभी कितने जल्दी आंसर निकल गया। अब आप इसको निकाल लो, आप बाकी का निकाल लो कि कैसे निकालोगे। क्या बोला है? A स्टैंड्स फॉर 5, B फॉर 6। क्या देखते हो आप? क्या गैप पाते हो? अध्ययन क्या करते हो? 4 का इंक्रीमेंट है। ए का एक्चुअल पोजीशन क्या है? वेरी गुड अनिता जी, बहुत अच्छे। 1+4 सब हाँ बोले। जैसे कि आपने कहा इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है D स्टैंड्स फॉर 8। हाँ, तो फिर और उनके जो क्वेश्चन है 17, 19, 20, 9 और 8, तो उसमें आखिरी अक्षर 8 है, मतलब आखिरी में उसको D चाहिए। तो मैं मेरे एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं चाहती हूँ तो बी में आखिरी में डी है, तो हो गया मेरा काम, निकल गया। हाँ, अब आपको मान लीजिए बाकी का चेक करनी है।
आप क्या देखते हो, कैसे चेक करोगे? ए क्या है, क्या ए का कितनी है 1 होता है, आप जानते हो एजीटी क्या बोलता है, ए का 1 बोलता है, लेकिन बोला क्या गया है 5 बोला गया है। रिवर्स जाओ, मतलब 4 माइनस करोगे तो क्या होगा, आपको असली अल्फाबेट मिल जाएगा अगर -4 करते हो तो। बी का क्या बोला है 6 बोला है, 6 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, असली मिल जाएगा। मतलब आपका लॉजिक क्या निकल रही है, जो भी अल्फाबेट है उसे 4 माइनस कर दो, जो नंबर आएगा वो असली अल्फाबेट का नंबर आएगा। 17 है, 17 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 किसके लिए होता है बताओ, एजेटी से 13 किस में आएगा, किसके लिए, एम के लिए आता है ना, देखो एम के लिए आता है 13 ना। तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग कहाँ से आएगा आपका, एम से। तो आपका जो पहला होगा 17 किसके लिए आ जाएगा, एम के लिए आ जाएगा। अब ऐसे चेक करो 19 है, 19 से 4 घटाओ कितना आएगा, 15 आएगा। 15 क्या बोलता है, एजेटी कितना ओ आता है तो आपका ओ आ जाएगा, चल गया। फिर क्या आपका 20 है, 20 से आप 4 घटाओ कितना आएगा, 16 किसके लिए आता है, MNOP, पी में आता है तो पी मिल गया आपको। फिर क्या 9 से 4 घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा। 5 किस में आता है, AJOT, ई पहला है तो ई मिल गया। और फिर क्या बता, डी से 4 घटाओ कितना आएगा, 4। चौथा अल्फाबेट कौन सा आती है, DE, 5वां ई है तो डी चौथा आएगा। पूरा कोड कर दिया, पूरा डिकोड कर दिया। तो ये तो सर ये तो यही मेथड चलेगा, मेथड तो सर यही चलेगा, इसमें एलिमिनेशन मेथड कहाँ चलेगा? क्यों, आपने जो बताया यही सही है फिर तो? नहीं एलिमिनेशन तो हमने कर दिया, एलिमिनेशन तो हमने कर, एलिमिनेशन हमने क्या पाया, जब एम से स्टार्ट होगा, जब डी से एंड होगा और एम से स्टार्ट होगा तो कहाँ पे है, जो डी से एंड है और एम से स्टार्ट है, बताओ कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन पे है? बी पे है, मगर सर हमारे तो इससे समझ में आया है सही। हाँ तो मैं तो दोनों इसलिए क्यों बता रहा हूँ, जब आपको दोनों से समझ में आ जाएगा तो अब आप जब आप इसको लगाओगे तो आपको जल्दी हो जाएगा ना। जब आपको डी लास्ट में देना है, डी इन्होंने क्या बोला है, डी स्टैंड फॉर 8 बोल के रखा है और लास्ट में उन्होंने 8 दे के रखा है, मतलब डी में एंड होगा। तो डी से जब एंड कहाँ पे हो रही है, खाली इसी जगह पे एंड हो रही है, कहीं और तो कहीं एंड हो नहीं रही है। तो बाकी जो आपने चेक करने में जो आपने समय लगाया वो टाइम बच गया ना आपका ना। यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ तो हमें टाइम हमें बचानी होती है ना। थोड़ा सा ये इंग्लिश में क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। इंग्लिश का ये आपने अभी बताया डी फॉर एंड, ये अब मैंने हिंदी बता दे रहा हूँ, बाद में बोल रहा है। हाँ मैं हिंदी के साथ मैं बता दे रहा हूँ इसमें, लेकिन आप लोग करते करते इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं है। और अगर सोचो कि अगर ABCD है तो बहुत आसान है, अगर इसमें क लग जाएगा ना तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि क संख्या अलग होती है और उसे निकालने के लिए आपको ज़्यादा ऐसा क देगा नहीं। हिंदी में भी देगा तो आपको इंग्लिश अल्फाबेट देगा। और वहाँ भी आपको 2 ऑप्शन होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों होती है। तो अभी तो मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, वहाँ पे हिंदी में लिखा भी होगा, आपको हिंदी वर्जन भी होते हैं उसमें। तो किसी को तो डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। आप अनिता जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। 11 का अनिता जी क्या बोल रहे हो आप, 11 का सी बोल रहे हो? चलो 11 का भी नहीं करते, सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस अभी मैं पढ़ाया नहीं है, सीक्वेंस का ट्रिक बताऊंगा। तो कुछ सीरीज होती है उसको समझाऊंगा, कुछ लोग आ जाएगा लेकिन सबको नहीं आएगा, इसलिए 11 नहीं करूंगा। अभी कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। इलेवन 12 छोड़ दीजिए, 13 करें। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित भाषा में त्रिवेंद्रम TRIVANDRUM is coded as 2595354758. How would MUDIT will be coded? बताएं। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। डी बोलो, डी फॉर क्या मतलब, डी की बी क्या बोल रहे हैं? बी फॉर बॉय, ओके, बी फॉर बॉय। वेरी गुड। ये कितनी आसान है कि डिकोड करना। आप खाली एक चीज को सॉरी निकाल लीजिए कि हमें एंड क्या है, MUDIT।
अच्छा सर, हाँ डी को छोड़ के सारे ऑप्शन एक ही दिए, ए सी और डी एक ही ऑप्शन है। हाँ जी, वो उस समय किया गया था, उसमें उन्होंने प्रिंटिंग में कुछ गलती की थी, उन्होंने कई जगह गलती किया था, इसमें ये क्वेश्चन ही गलत था 15th वाला, तो उसके सबको नंबर दे दिए गए थे, और इसमें भी कुछ गलती कुछ कहीं कहीं उन्होंने प्रिंट कर दिए थे। आप क्या देखते हो, टी किसमें, टी किससे खत्म होती है, टी के लिए क्या कोड है, 2 है, और ये अल्फाबेट किसमें खत्म होती है, टी में खत्म होती है, तो अंत पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 अंत पे किसमें है, खाली बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकेस अगर किसी और में भी होता तो हम दूसरा अल्फाबेट को हम चेक करते। सबको तो क्लियर है, ऐसा तो कोई नहीं है जिनको क्लियर ना हुआ हो। सी। कौन सा सही बता रहे हैं आप, किसका? 14 का। 14 तो अभी हम नहीं कर रहे, 14 का आप सी बोल रहे हैं, ऐसे मैं बता देता हूँ। हाँ, सीरीज का बोल रहे हो ना, सीरीज के अकॉर्डिंग आपका आंसर तो सही है, फिर सी ही होगा, लेकिन अब अभी हम इसको नहीं कर रहे क्योंकि इसमें समझाया नहीं है सबको, मतलब वो डाउट में आ जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा करना है? अभी कल हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से लोगों को समझ आ गया ना, तो कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं। बाकी तो अगर जैसे वेन डायग्राम वगैरह अभी हमने किया नहीं था इसमें, तो हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं इसको। आप आ जाओ, इसके बाद 25 पे आ जाओ, 25 पे आ जाओ। 25। Agartala is code is written as in the code 14168171। तो फिर आगरा का कोड क्या होगा? 17 का बी, ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छा है। 1 डी। 17 का बी जिन्होंने किया है बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि आप देखते हो कि ये आपका ये कोडिंग डिकोडिंग से मतलब नहीं है, इससे मीनिंग से मतलब है, और इसमें आपका जो एक चीज़ जो है आपका वर्शिप है, बाकी सबसे अलग है, तो उस केस में आपको सबका अलग है, ठीक है। 17 का ओके। 25 का क्या आंसर है? ऑप्शन आपने बी बोला, आपने बी की डी क्या बोला आपने? 25 का डी। अगरतला के लिए कोड क्या किया गया आपका? अगरतला पहले अल्फाबेट गिनो, कितनी है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8, कोड में कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से ही है। आगरा का कोड क्या होगा बताओ? डी। वाह, विशाल जी, ब्रह्मा शर्मा जी, ब्रह्मा शर्मा जी, आपने डी क्यों बोला? आगरा में ए आ रहा है सर जी, ए का 1 है, जो लास्ट में 1 इसी में आ रहा है, एक तो डी में जी, और मैंने उसका फर्स्ट से भी वो कर लिया, इनको सबको दे दिया सर। फर्स्ट में भी आपका है 1 से शुरू, 1 से खत्म है, लेकिन 1 से शुरू है तो जी, हाँ, जी और आर का जो है पोजीशन आपका उल्टा है। जी का 4 आ गया ना सर, तो हाँ 1 4 6 1 आ जाए। नीता जी, आपने ये क्यों बोल रहे हो? आप थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिए, हमारे पास समय की समाप्ति की तरफ जा रहे हैं हम। नीता जी आप बताएं, एक क्यों बोला आपने? सर जी, एक इसमें फर्स्ट है और उसका कोड 1 दिया है, और उसके बाद जी है 1 है, तो जी आर है, तो जी के लिए क्या होगा? जी के लिए 4 होगा ना, कोड देखो, जी के लिए 4 होगा ना। जी सर, सॉरी। तो 1461 डी सही आंसर। अगले क्लास में हम और भी कोशिश करेंगे इसके ऊपर, और नए ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ नए सीरीज के, और जो हम फार्मूला से हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इत्यादि, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उनका डिफरेंस वगैरह होती है, तो बड़े बड़े फार्मूला हमें यूज़ करने होते हैं, लेकिन हम ऐसा ट्रिक सीखेंगे कि हमें बिना फार्मूला ज़्यादा कुछ यूज़ किए, छोटे से फार्मूला से, छोटे से ट्रिक से आपके बड़े बड़े क्वेश्चन जो है लेस देन 30 सेकंड के अंदर आप पहुंच जाओ। ऐसे लोग पहुंचते हैं बहुत जल्दी, 10 सेकंड से 10 से 12 सेकंड में हो जाती है, लेकिन तब भी हम 30 सेकंड रखते हैं सबके लिए, सबको मिला के हमें करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको लगेगा नहीं प्रैक्टिस के बाद, एकदम श्योर है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो। थैंक यू सो मच।